शुरू करते हैं आपकी वर्कशीट नंबर 39। तो पहले आप लोग इसे अच्छे से लेबल कर लेंगे, डेट डाल देंगे, क्लास, सब्जेक्ट, अपना नाम, अपने टीचर का नाम लिख लेंगे। गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे क्षेत्र मिति के बारे में। ठीक है, तो चलिए देखते हैं ये क्या है। हम अपने आसपास भिन्न प्रकार की वस्तुएं देखते हैं। बिल्कुल सही बात है, हम अपने आसपास अलग अलग तरह की चीज़ें देखते हैं। सभी वस्तुओं की कोई ना कोई आकृति होती है, ये बात भी बिल्कुल ठीक है। कोई गोल होगा तो कोई चौकोर होगा, कोई मोटा होगा, कोई पतला होगा, है ना। सबकी कुछ ना कुछ अपनी आकृति होती है, जिनमें से कुछ वस्तुओं की आकृति का स्वरूप जटिल होता है और कुछ का सरल होता है। यानी कुछ दिखने में आपको बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग लगती है कि अरे ये किस तरह का है, इसका क्या शेप है, और कुछ बहुत आसानी से होते हैं। आप बताते हैं, जैसे अब आपकी बुक है, आपके बुक का शेप है, आप फौरन कहेंगे अरे मैम ये तो स्क्वायर है, या मैम ये तो रेक्टेंगल है ना। लेकिन वहीं आपको अगर एक बॉल दे दिया जाए तो आप कहेंगे मैम पता नहीं किस शेप का है, शायद गोल है ना, शायद मैम समझ में ही नहीं आ रहा क्या है। या अंडा दे दिया जाए, अंडे का शेप बताइए, है ना, तो आप कहेंगे ओवल है। तो इस तरह से क्या, कुछ वस्तुओं की जो शेप होती है बहुत अच्छे से समझ में आ जाती है और कुछ की हमें नहीं समझ में आती। आगे कहते हैं कुछ आकृतियों को हम ज्योमेट्री आकृतियों को भी कह सकते हैं। यानी कुछ ऐसी आकृतियां होती हैं जिनको हम ज्योमेट्रिकली भी बोल सकते हैं कि ये ज्योमेट्रिकली पिक्चर से शेप्स है, क्योंकि उन आकृतियों के गुण और आकार हमारे द्वारा परिभाषित किए जा चुके हैं और उन आकृतियों का परिमाप, परिधि या क्षेत्रफल, है ना, हम ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो इस वजह से कि उसका क्षेत्रफल क्या है या किस आकार की है वो, है ना, या उसका परिमाप क्या है, ये सब चीज़ें हम ज्ञात कर पाते हैं, इसलिए उनको हम ज्योमेट्रिकली कहते हैं कि ये ज्योमेट्रिकली शेप्स हैं। ठीक है, इन ज्योमेट्रिकल आकृतियों में से कुछ के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपको कुछ आकृतियाँ दी गई हैं, यहाँ उनके आकार या नाम लिखे गए हैं। उसके बाद यहाँ उनका बताया गया कि वो कैसी होती है, उनका टाइप क्या है। फिर परिमाप निकालना यानी पैरामीटर निकालना सिखाया गया। फिर यह आपको क्षेत्रफल यानी कि आपका एरिया निकालना सिखाया गया है। आज की वर्कशीट में आपको सिर्फ और सिर्फ यही टेबल ही करना है, इसके अलावा आपको और कोई काम नहीं करना। लेकिन ये टेबल जो है ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब आने वाली 3-4 वर्कशीट्स जो होंगी, मेरे हिसाब से कम 2-3 तो वर्कशीट होंगी ही जो इसी के ऊपर बेस्ड होंगी। ठीक है, तो अगर आप इसको याद रखते हैं तो आपको वो वर्कशीट्स करने में आसानी होगी, और अगर आप इसे भूल जाते हैं तो वो वर्कशीट आपको प्रॉब्लम देगी। ठीक है, तो चलिए करते हैं। यहाँ देखिए ये आपको आकृति दी गई है, ये आपके त्रिभुज की आकृति है। किसकी है? त्रिभुज की। ठीक है, तो ये किससे बनती है? 3 रेखाखंडों से बनती है। एक बंद आकृति है, 1, 2 और 3, ये 3 रेखाखंड है, इनसे मिलके बनती है। अब अगर आपसे कहा जाए इसका परिमाप बताइए, तो आप तीनों साइड्स को प्लस कर देंगे, यानी तीनों जो इसके साइड्स है A, B और C, तीनों को प्लस कर देंगे, आपका परिमाप निकल जाएगा। ठीक है, ये आपके फॉर्मूले हैं। ठीक है, क्या है? ये आपके फॉर्मूले हैं, सूत्र है, इसके थ्रू आप कोई भी इक्वेशन सॉल्व कर सकते हैं इससे रिलेटेड। ठीक है, तो इसलिए आपको ये याद रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपसे कहा जाए इसका क्षेत्रफल निकालें, तो देखिए क्षेत्रफल के लिए पहले आप हाफ लिखेंगे, फिर इनटू में b करेंगे। b का मतलब होता है बेस, और फिर आप करेंगे h का मतलब होता है हाइट, यानी कि यहाँ आपका हो गया आधार और ये हो गया आपका ऊंचाई। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। यहाँ आपका लिखा है वर्ग। वर्ग का मतलब होता है वो चीज़ जिसकी चारों साइड्स बराबर हों और चारों कोनों पे आपका 90 डिग्री का एंगल बन रहा हो। देखिए लिखा है चारों भुजाएं बराबर हो और प्रत्येक कोण 90 का हो। ठीक है, अगर आपसे कहा जाए परिमाप यानी पैरामीटर निकालिए, तो आप इनकी चारों साइड्स को मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 4 इंटू ए माने होता है साइड, यानी जो भी इसकी साइड है आप उसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे एक साइड को। अगर आपसे कहा जाए क्षेत्रफल यानी एरिया निकालिए, तो आप क्या करेंगे? साइड इंटू साइड, यानी ए का स्क्वायर का मतलब ही होता है साइड इंटू साइड, यानी जो भी साइड होगी उसको दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। मान लिया 10 है तो 10 इंटू 10 इज इक्वल टू 100। आ रही बात समझ में? ऐसे करना है। आगे आपका आता है आयत। आयत का मतलब होता है कि एक ऐसा डिब्बा जिसके 2 साइड्स, यानी ये 2 साइड्स एक सी होती हैं और ये 2 साइड्स एक सी होती हैं, और इसके चारों कोनों पर 90 डिग्री का एंगल बनता है। तो देखिए यहाँ लिखा है आमने सामने की बराबर भुजाएं होती हैं और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। अब अगर आपसे कहा जाए इसका पैरामीटर निकालिए, परिमाप निकालिए, तो आप क्या करेंगे? 2 लिखेंगे, L प्लस B कर देंगे, यानी लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक है, ये लेंथ हो गई और ये ब्रेथ हो गई, लंबाई और चौड़ाई कर लेंगे आप। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए कि इसका वो निकालिए, आप क्षेत्रफल निकालिए, एरिया निकालिए, तो आपको क्या करना है? L इंटू B, यानी लंबाई को
चौड़ाई से मल्टीप्लाई कर देना है, गुणा कर देना है। अब हम बात करते हैं समांतर चतुर्भुज की। ठीक है, समांतर चतुर्भुज का मतलब क्या होता है कि जो आपका एक इक्वल रेक्टेंगल हो। ठीक है, इसके अंतर्गत क्या होता है कि इसकी आमने सामने की जो भुजाएं हैं वो बिल्कुल बराबर और समांतर होती है, यानी ये दो लकीरें कभी भी आपस में जाके इस तरह से एक दूसरे को काटेंगी नहीं, जैसे आपकी रेल की पटरी या सीढ़ी होती है ना वो। और इसकी ये दो भुजाएं भी कभी आपस में एक दूसरे को नहीं काटेंगी, और ये आपस में चारों जो है ये इसके बराबर होगा और ये वाली इसके बराबर होगी। ठीक है, तो अब अगर इसका कहा जाए कि अब आप बताइए समांतर चतुर्भुज का क्षेत्र परिमाप क्या होगा, तो आप इसको ऐसे निकालेंगे 2a + b। ठीक है, यानी जो इसका बेस है और इसकी जो ये है, ये दोनों को आप प्लस कर देंगे और इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन यही आपसे कहा जाए कि इसका क्षेत्रफल निकालो यानी एरिया निकालो, तो आपको क्या करना होगा, बेस इंटू हाइट करना होगा, यानी जो इसका आधार है उसको इसकी ऊंचाई से गुणा करना होगा। ऐसे अगर हम समचतुर्भुज की बात करें तो देखिए समचतुर्भुज जो है वो बिल्कुल आपके वर्ग की तरह ही होता है, बस दोनों में फ़र्क सिर्फ इतना होता है कि जो आपका वर्ग होता है ना, वर्ग की चारों साइड्स बराबर होती है, इसकी भी चारों साइड्स बराबर होती है। ठीक, वर्ग में चारों एंगल जो है ये 90 के होते हैं, जबकि इसमें एंगल 90 के नहीं होते हैं। ठीक है, इसके दोनों डायगोनल्स जो है वो बिल्कुल बराबर होते हैं, वही बात बता रहे हैं कि चारों भुजाएं बराबर होती है, विकर्ण एक दूसरे के लंबसमवर्त होते हैं, यानी कि जो इसके डायगोनल्स हैं वो इक्वल होते हैं। ठीक है, अब अगर आपसे कहा जाए कि बेटा इसका परिमाप निकालिए, तो आप 4 × a करेंगे, यानी जो साइड्स है उनको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब अगर आपसे कहा जाए इसका क्षेत्रफल निकालिए, तो आप क्या करेंगे, पहले लिखेंगे हाफ इंटू d1 यानी डायगोनल 1 इंटू d2 डायगोनल 2। देखिए d1 हो गया, ये d2 हो गया, ये आपको दिया जाएगा। ठीक है, जब आपको क्वेश्चन दिए जाते हैं ना तो डायगोनल बताया जाता है, इसका ये डायगोनल 7 है, इसका ये 5 है, अब इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो अब अगर आपसे कहा जाए तो ऐसे आप करेंगे, यहाँ पे मान लिए पहला d1 जो है 5 है और d2 जो है वो 7 है, आप ऐसे लिख लेंगे। ठीक है, 5 सत्ते कितना हो जाएगा 35, तो ये 35/2 आपका आंसर हो जाएगा। फिर अगर आप इसे काटना चाहें तो आप इसे काट के पॉइंट में लिख सकते हैं, 2 1 ज़ा 2 हो जाएगा, 2 1 ज़ा 2 ये हो जाएगा, 2 7 ज़ा 14, 2 5 ज़ा 10, तो इसका आंसर आएगा 17.5। ठीक है, तो इस तरह से आप कर भी सकते हैं। तो आपको ये जब क्वेश्चन दिए जाएंगे ना तो आपको सही से दिया जाएगा। आगे पढ़ते हैं। अब ये आपका समलंब है। समलंब का मतलब होता है कि इसकी ये दो लाइन तो पैरेलल होंगी, लेकिन ये दो लाइन पैरेलल नहीं होंगी, ये ऊपर जाके ऐसे करके मिल जाएंगी। ठीक है, तो अगर ऐसा होता है तो देखिए लिखा आमने सामने की एक रेखा युग्म जो है वो समांतर होगी, ये वाली इसके समांतर होगी, लेकिन ये दोनों समांतर नहीं होंगी। क्यों? क्योंकि ऊपर जाके ये दोनों एक दूसरे को काट देंगी। तो अब अगर आपसे कहा जाए इसका परिमाप निकालिए, तो आप चारों साइड्स को प्लस कर देंगे, ए बी सी डी को, है ना, तो चारों प्लस हो गए, आपका परिमाप निकल गया। लेकिन अगर आपसे कहा जाए कि इसका पूरा क्षेत्रफल निकालिए, तो आपको क्या करना होता है, हाफ की जगह पे हाफ लिखना है, आधा, है ना, और आधे के बाद ये आपको हाइट लिखना है, यानी कि ऊंचाई। फिर उसके बाद आपको ए और बी को प्लस करके लिखना है। तो ए जो ये लंबी वाली साइड और बी जो है छोटी वाली साइड, इनको लिखना है। ठीक, तो ये सारे फॉर्मूले हैं, इनको आप लोग याद करेंगे अच्छे से ताकि आपको आगे कोई प्रॉब्लम ना आए। नेक्स्ट आपको दिया गया सामान्य चतुर्भुज। अब यहाँ पे आपका देखिए सामान्य चतुर्भुज का मतलब होता है सिंपल सा एक चतुर्भुज जो चार रेखाओं के द्वारा बनाया जाए। इसकी कौन साइड किसके बराबर है कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक, तो इसके लिए अब हम क्या करते हैं, अगर इसका परिमाप निकालना है, पैरामीटर निकालना है, तो हम चारों साइड्स को प्लस कर देंगे। जबकि अगर हमें इसका एरिया निकालना है यानी क्षेत्रफल निकालना है, तो हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, यानी पहले हम हाफ लिखेंगे, फिर डायगोनल 1 यानी जो लंबा वाला डायगोनल है इसको लिखेंगे, फिर उसके बाद हम ब्रैकेट बनाएंगे मल्टीप्लाई लगा के h1 + h2। ठीक है, क्योंकि h1 और h2 जो है ये भी आपके दो डायगोनल से, अगर ये सही होता तो ये पूरा एक डायगोनल बन जाता, है ना, लेकिन क्योंकि थोड़ा टेढ़ा होता है इसलिए इसका ये डायगोनल नहीं बन पाता, इसलिए हम इसे h1 h2 करके कर लेते हैं। तो आप कर सकते हैं आसानी से, कोई बड़ी बात नहीं है। अब यहाँ आपका लास्ट बचा है आपका वृत्त। वृत्त माने आपका सर्कल हो गया। तो ये लिखा है एक निश्चित बिंदु से सामान्य दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदुपथ। ठीक है, यानी अब आपको पता है एक सेंटर में हम पॉइंट लिखते हैं, उससे चारों तरफ की दूरी बिल्कुल बराबर होती है ना, इसको ही हम सर्कल कहते हैं। अब अगर आपसे कहा जाए सर्कल का परिमाप निकालें, तो आप लिखेंगे 2πr। ठीक है, ये पाई एक मैथ्स का एक टर्म है, इसकी वैल्यू आपको दी जाती है 22/7। हमेशा पाई की वैल्यू 22/7 या फिर 3/14 होती है, 3.14 होती है। ठीक है, तो हमेशा इसको याद रखिएगा। कभी कदार जब पेपर आता है तो आपको डायरेक्ट कहा जाता है कि सॉल्व कीजिए, तो आपको पाई की वैल्यू पता होनी चाहिए ताकि आपको पता रह सके। देखिए 2 तो 2 हो गया, पाई की वैल्यू आपने ये लगा दी, आर माने होते रेडियस, तो जो रेडियस होगा आप यहाँ लगा देंगे। अब हम बात करते हैं इसके क्षेत्रफल की, तो यहाँ पे भी πr² है,
तो पाई की वैल्यू हो जाएगी। और आर का जो है मान लीजिए अगर मैं कहूँ कि यहाँ पे जो रेडियस है वो 7 है, तो आप क्या लिखेंगे 22/7 और आर जो है 7 × 7। तो इस 7 से 7 कट जाएगा, फिर आप इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे और आपका आंसर आ जाएगा। क्योंकि आर स्क्वायर में ना, इसलिए हमने यहाँ पे 2 बार 7 लिखा। समझ रहे हैं? ये मैं आपको उदाहरण दे रही हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। चलिए, तो ये वर्कशीट आपकी यहीं कंप्लीट होती है। इसके साथ जो आपकी हिंदी की वर्कशीट है वो भी अपलोड की जा चुकी है, आप लोग चाहे तो उसे ले सकते हैं। सारी वीडियोस आसानी से मिले इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, प्लेलिस्ट का इस्तेमाल करें। आज की वीडियो को हम यही खत्म करते हैं। आज की वर्कशीट में बस इतने। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।